हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। और हम हमारे इस लेक्चर में कवर करने वाला है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नंबर 2। ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट नंबर 1 में हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो कि हमारे लिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन था वो हम कवर कर चुके। अब हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो कि हमारी बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 17। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। द कोस्ट कॉन्शियस। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है लास्ट वीडियो में जो कवर किया था उतना आपने रिवाइज किया है। अगर रिवाइज किया है तो करने में अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाले क्वेश्चन जो आप अब जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन जो आप सोल्व करोगे उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस की है। देखिए, द कोस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर फॉर द नेक्स्ट मंथ 300, 260 एंड 180 टन्स ऑफ स्टोन। कोस्ट कॉन्शियस कंपनी उसको रिक्वायर है। रिक्वायर मतलब चाहिए, चाहिए मतलब मेरी डिमांड है कि मुझे इतने चाहिए। ठीक है जी। फॉर 3 कंस्ट्रक्शन C1, C2 एंड C3 के लिए स्टोन चिप आर प्रोड्यूस बाय द कंपनी। स्टोन चिप्स हम खुद ही बनाते हैं 3 मिनरल्स फील्ड के ऊपर, मतलब 3 हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम हमारे स्टोन चिप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। टेकन ऑन शॉर्ट लीज, जो कि हमने लीज पे ली हुई है कंपनी ने। एट द अवेलेबल बोल्डर्स all the available boulders must be crushed into chips. Any excess chips over the डिमांड एट साइट विल बी सोल्ड एक्सपेयर। मतलब कुछ भी अगर एक्सेस बचता है तो हम जितनी हमारी डिमांड है उसके ऊपर जो भी बचता है वो हम वहीं के वहीं सेल कर देते हैं। द फील्ड आर M1, M2, M3। M1, M2, M3 मेरी लोकेशन है जहाँ पे हम ये स्टोन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि हमें चाहिए होता है, कंपनी को चाहिए होता है अपने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है वो। फील्ड जो है वो M1, M2, M3 है और जहाँ पे 250, 320 एंड 280 चिप्स जो है वो अवेलेबल है। मतलब मैक्सिमम जो है ये M1, M2, M3 इतना सप्लाई कर सकते हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर का मतलब होता है डिमांड, मेरी इतनी डिमांड है, मुझे इतना चाहिए और इतना अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड, मतलब M से लेके कंस्ट्रक्शन साइट पर, मतलब M1, M2, M3 से लेके C1, C2, C3 पे जाने के लिए ये मुझे दी हुई है कॉस्ट। वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी। ठीक है। M1 से C1 पे जाने पे 8 है, M1 से C2 पे जाने पे 7 रुपीज़ की कॉस्ट, M1 से C3 पे 6 रुपीज़ की कॉस्ट। तो कह रहे हैं कॉस्ट जो है वेरी होती रहेगी। विच आर गिवन बिलो, जो कॉस्ट हमें दी हुई है। M1 से C1 पे जाएगी 8, 7, 6, ऐसे सिमिलरली कॉस्ट लगेगी। डिटरमाइन करो ऑप्टिमम इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान। एक ऑप्टिमम इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाओ कंपनी के लिए एंड ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ कितनी होगी। ठीक है, आपको एक ऑप्टिमम बताना है कि यहाँ से M1 से C1, C2, C3 पे किस पे कितनी यूनिट सेंड करे। ठीक है, और हमें उसकी कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट कितनी होगी। एंड व्हाट आर द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड, ये पार्ट नंबर 2 है। व्हाट आर द क्वांटिटी टू बी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे। जो हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा उसी में से ये आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट वीडियो में किया था सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 हम पहले लिखेंगे टेबल नंबर 1। टेबल 1 हम मेंशन करेंगे गिवन मैट्रिक्स, हमें दिया क्या हुआ है, गिवन मैट्रिक्स। देखो, हमें ये दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ये है हमारे पास टू एंड फ्रॉम। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं अभी डिट्टो वैसा ही लिख रहा हूँ। C1, C2, C3, देन हमारे यहाँ आएगी सप्लाई, ये आएगा सप्लाई। देन हमारे पास आएगा M1, M2 एंड M3। ये दिया हुआ है 8, 5, 7, देन दिया हुआ है 7, 4, 5, देन 6, 9 एंड 5 एंड हेयर आएगी डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कोस्ट कॉन्शियस कंपनी को रिक्वायर है, इसका मतलब इतनी डिमांड है 300, 260 एंड 180।
हमारी डिमांड कितनी है 300, ये हमारी डिमांड है 300 की, 300, 260 एंड 180 की। एंड सप्लाई कितनी है, क्वेश्चन ने दिया है सप्लाई है 250, 320 एंड 280। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन ने दिया था 250, 320 एंड 280 की हमारे पास सप्लाई है। अब इनका टोटल करेंगे हम, 250 प्लस 320 प्लस 280, ये आएगा 850। तो यहाँ का टोटल है 850 एंड यहाँ का टोटल है 300 प्लस 260 प्लस 180, ये वैल्यू आएगी 740। अब देखो ये दोनों टोटल मैच नहीं कर रहे, ये दोनों टोटल मैच नहीं कर रहे, हमें इसे मैच करवाना पड़ेगा। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। इसका टोटल आता है 850, इसका टोटल आएगा 740। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कम है, हमें यहाँ पे कुछ एडिशन करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू भी 850 के बराबर आए। ठीक है, हमें करना क्या है, देखो हमें एक डमी ऐड करनी पड़ेगी। कहाँ ऐड करनी पड़ेगी डमी, देखो या तो डमी यहाँ ऐड कर सकते हैं या डमी यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपको कहाँ लगता है कहाँ ऐड करनी है, हमें यहाँ पे चाहिए, कितना चाहिए हमें यहाँ पे 850 माइनस 740, शायद 90 नहीं 110, 110 हमें यहाँ ऐड करना है क्योंकि इसके टोटल में 110 की कमी है। अगर मैं यहाँ 110 और ऐड कर दूँ तो ये 850 हो जाएगा ये भी, तो मुझे डमी यहाँ ऐड करनी पड़ेगी तभी यहाँ पे 110 आएगा। देखो टेबल नंबर 2, देखिए हमें यहाँ थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है। टू एंड फ्रॉम C1, C2, then C3, then we will add dummy over here, dummy। ठीक है, dummy, then supply, then हमारे पास आएगी रो पेनाल्टीज। ये आएगी रो पेनाल्टीज। ठीक है, इधर आएगा M1, M2 एंड M3 एंड हो जाएगा यहाँ डिमांड। ठीक है, हमने यहाँ डमी इसलिए ऐड की क्योंकि यहाँ का टोटल कम आ रहा था और मेरे डिमांड और सप्लाई का जो टोटल है ये दोनों टोटल ये बराबर आना चाहिए। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी थी, तो मुझे यहाँ डमी यहाँ ऐड करना पड़ा। देखो अब ये हमारे पास आएंगे इधर से, इधर लिखेंगे हम कॉलम पेनाल्टीज, कॉलम पेनाल्टी। ठीक है, ये लिखा होगा कॉलम पेनाल्टी। अब देखिए अभी जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम वैसा कर रहे हैं, 8 5 7 7 4 एंड 5 6 9 एंड 5। अब इस डमी पे कोई वैल्यू नहीं है। देखो 6 9 5 तक तो वैल्यू दी थी हमें हमारे C3 तक, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है और वैसे भी हमने डमी ऐड किया तो इसको हम लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी डमी पे। डिमांड थी हमारी 300। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। 260 180 एंड ये कितना हो जाएगा देखेंगे अभी,
सप्लाई के लिए दिया है 250, 320 एंड 280। इनका टोटल कितना है 850, एंड यहाँ पे भी 850 ही होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तब हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 850 माइनस 300 माइनस 260 माइनस 180, वैल्यू आएगी 110। और हमने पहले भी निकाला था कि यहाँ पे 110 हम अगर हम ऐड कर दें इस वाले में, यहाँ पे अगर हम 110 ऐड कर दें तो ये 850 हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो, पहले 740 आ रहा था ये इनका टोटल, मुझे इसे 850 बनाने के लिए यहाँ पे 110 ऐड करना पड़ा, और यहाँ पे ऐड करना है तो डमी यहाँ पे लेंगे। अगर यहाँ पे ऐड करना होता तो डमी यहाँ पे आती, यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली जो प्रोसेस हम फॉलो करते थे वो कर देंगे, 1 एंड 1। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन समझाना चाह रहा था वो डमी के बारे में था। ठीक है, यहाँ का टोटल मैच नहीं कर रहा था तो डमी यहाँ ऐड की। अगर यहाँ का टोटल मैच नहीं करता, मान के चलो ये हो जाता हमारा 850 और ये होता 740, मान के चलो ये छोटा पड़ता, तो हम यहाँ पे डमी ऐड करते ताकि ये वैल्यू बराबर हो जाए। ये वैल्यू कम थी तो हमने यहाँ डमी ऐड किया। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा 8760 है सबसे छोटा, इसको भी कंसिडर करना है अब। ठीक है, सप्लाई और डिमांड को छोड़ के बाकी सब कंसिडर करना है। तो 0 उससे बड़ी वैल्यू 6, तो 6 माइनस 0 6, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5। ठीक है, सबसे छोटा 0 उससे बड़ा 5, एंड यहाँ पे देखेंगे हम तो 5 और 7 2, 4 एंड 5 1, देन 5 एंड 6 1, देन ये हो जाएगा 0। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ, सबसे बड़ी वैल्यू है 6, तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 0। 250 एंड 110 विच एवर इज लोअर, 110, तो यहाँ लिख दो 110। ठीक है, 110 में से 110 माइनस करेंगे 0, और 250 में से माइनस करेंगे 110, तो ये आएगा आपके पास 140, ये हो जाएगा 140, और ये आपका 0 हो चुका है तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे नंबर 2। अब हमारे पास आएगा रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी नंबर 2। अब देखिए दोबारा से, अभी 0 कट चुका है, अब इनमें से देखना है 6 एंड 7 हमारे पास आएगा 1, 4 और 5 हमारे पास आएगा 1, 5 एंड 5 हो जाएगा 0, क्योंकि सबसे छोटा 5 है, उससे बड़ा भी 5 है। देन उसके बाद हमारे पास आएगा 5 एंड 2 7, देन यहाँ पे आएगा 5 और 1 4, देन इधर आएगा 6 एंड इनका डिफरेंस आएगा 1। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी, जस्ट वेट अ सेकंड। यस वो बैक। हाँ, हम यहाँ देख रहे थे इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 110 211, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 2। अब देखिए इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 8 5 और 7, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से, इधर है 5, तो हम 5 को कट करेंगे। इसके सामने देखिए 320 एंड 300 विच एवरेज लोअर, 300 आएगा यहाँ, 300 माइनस 300 0, 320 में से माइनस करेंगे 300 तो ये बचेगी वैल्यू 20। ठीक है, जो इन दोनों में से छोटी होती है वो यहाँ आती है, और छोटी वैल्यू दोनों में से माइनस हो जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ भी। ओके, अब यहाँ 0 हो गया तो हम इसे पूरा कट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे 0 होता है वो हम पूरी कट कर देते हैं। यहाँ पे 0 बना था तो हमने ये वाली कॉलम पूरी कट कर दी। अब हमारे पास आएगा नंबर 3। नंबर 3, अब देखो इसमें से 6 एंड 7 का डिफरेंस 1, देन 9 एंड 4 का डिफरेंस 5, 5 एंड 5 का डिफरेंस हमारा 0, यहाँ पे अब नील हो जाएगा। 5 एंड 4 1, एंड 6 एंड 5 5 1, ये हो जाएगा नील, एंड पहले भी यहाँ होता था नील। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू है 5, 5 सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4, 260 एंड 20 विच एवर इज लोअर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, एंड ये हो जाएगा 240, एंड ये 0 हुआ तो ये पूरे रो कट जाएगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। ये आएगा नंबर 4, इधर भी नंबर 4। देखिए इनमें सबसे छोटा 6 एंड 7 का डिफरेंस 1, ये हो जाएगा नील। 5 माइनस 5 0, ये नील। 5 एंड 7 का डिफरेंस 2, देन 6 एंड 5 का डिफरेंस 1, देन हमारे पास ये हो जाएगा नील। अब देखिए इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास है 2। इस पूरे में बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास है 2। तो अब देखिए सबसे छोटा इनमें कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें है 5। जो बचे हुए हैं उनमें से तो 240 एंड 280, तो 240 यहाँ कटेगा, 240 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 0 एंड ये बचेगा 40 एंड ये 0 हुआ तो ये पूरा कॉलम कट जाएगा। अब देखिए क्या अभी भी रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लग सकता है कहीं, नहीं लग सकता। देखो अब कहीं नहीं लग सकता, ये लास्ट था। देखो यहाँ पे हमारे पहले रो में दिख रहा है 6 तो है, पर लेकिन इसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 को माइनस किस में से करें, देखो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब अब रो ऑपरेशन नहीं लग सकता। ये रो कॉलम सॉरी रो पेनल्टी वाला जो है हम नहीं लगा सकते। तो अगर ये नहीं लगा सकते तो कॉलम वाला भी नहीं लगेगा, तो इसका मतलब अब इससे ज़्यादा हम रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब आपको ये दिखे कि वैल्यू तो एक है पर लेकिन इससे बड़ी की दूसरी वैल्यू कहीं नहीं है, चाहे वो किसी भी रो में हो चाहे किसी भी कॉलम में हो, अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपको ये तो दिख रहा है कि एक वैल्यू है पर लेकिन इसको माइनस किस में से करें, कोई वैल्यू बची ही नहीं हुई, तो आप अब कुछ भी रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अब देखिए जो वैल्यू दिखती है ना आप उसको उठा लो। 6 दिख रहा है हमें, 6 को उठाओ, 140 एंड 180 विच एवर इज लोअर, तो ये आएगा 140, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, अब जितने भी बचे हुए हैं रैंडमली उठा लो कोई भी। अब 5 देखो, 5 ये हो जाएगा 40 क्योंकि दोनों जगह 40 है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और हमारे सब कुछ कट चुका है। अब देखो ये 0 होने चाहिए, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें क्या करना है, देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ वो ना हो m प्लस n माइनस 1 जो वो इक्वल टू होने चाहिए। अब हमारे पास m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू होना चाहिए कितने के, तो हमारे पास एक तो ये 1 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल टू होने चाहिए 6 के। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी कितने हैं देखो, m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, ये है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास ये रही 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज है 3। एन से हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमें वो देखने पड़ेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास आएगी अब वैल्यू। नाउ ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 जो है 6 के इक्वल टू होना चाहिए। क्या ये 6 के इक्वल टू है, यस 6 इज इक्वल टू 6। 7 ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 1 करेंगे 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट 1, मतलब अब हमें इसे दोबारा से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर ये 6 इज इक्वल टू 6 नहीं आता तो हमें क्या करना होता, हमें यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती, वो कैसे वो हम बाद में देखेंगे जब इसकी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये स्टेप फॉलो कर दिया। अब हमें एक टेबल नेक्स्ट बनानी पड़ेगी। आप इन स्टेप्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप पहले या बाद में, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल नंबर हमारी आएगी 3, हम बना रहे हैं अब ये टेबल नंबर 3। ठीक है, अब हमारे पास टेबल नंबर 3 में क्या है, बस हमें यहाँ पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये हमारे पास आएगी टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम C1 C2 C3, देन हमारे पास था डमी, देन हमारे पास आएगी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1 M2 एंड M3 एंड देन हमारे पास आएगा डिमांड। ठीक है, अब जो वैल्यू थी मैं लिख लेता हूँ यहाँ,
जैसे क्वेश्चन में दिया 8 5 7 7 4 एंड 5 6 9 एंड 5, डमी थी हमारी 0 0 एंड 0। अब हमें देखना हमारा डिमांड एंड सप्लाई कितना है। ये था हमारा 300 260 180, ये था 110, देन ये था 250 320 280। इनका टोटल था हमारे पास 850, जो हमारे पास दोनों है इनका टोटल था 850। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए अब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा रो नंबर एंड कॉलम नंबर्स। हम यहाँ निकालेंगे रो नंबर्स जिनको हम डिनोट करते हैं यू आई से, और यहाँ हम निकालेंगे कॉलम नंबर्स जिनको हम डिनोट करते हैं वीजे से। ठीक है, वीजे, तो हम इसे बोलते हैं V1 V2 V3 एंड V4, एंड यहाँ बोलेंगे हम इसे U1 देन U2 देन U3। ठीक है, U1 को हम मानेंगे 0, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों है। ठीक है, U1 को हम मानेंगे 0। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। नाउ अब हम करेंगे फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ यू आई एंड वी जे। अब हम यू आई एंड वी जे की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यू आई एंड वी जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर की। तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने याद भी किया था। फर्स्ट हम देखेंगे एलोकेटेड सेल्स देन सी आई जे, देन हमने देखा था सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ये हमने देखा था। अब हमें देखना एलोकेटेड सेल्स। हमने यहाँ एलोकेटेड सेल्स कितने किए थे, देखो किस किस को एलोकेट किया था। M2 पे हमने की थी 300 यूनिट्स। M2 पे मैं पेंसिल से कर देता हूँ इसको। M2 पे हमने की थी 300 यूनिट्स। देन M2 पे 4 पे थी 20 यूनिट्स, तो हमने 4 पे लगाई थी 20 यूनिट्स। देन हमने 6 पे थी 140, 0 पे थी 110, 140 110। हमारे पास थी 240 एंड 40, देन इधर थी 240 एंड हियर 40। देन उसके बाद हमारे पास इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 1 2 3 4 5 6, यस सब कुछ हमने एलोकेट कर दिया। जितना एलोकेट होना था वो हमने कर दिया। अब देखिए एलोकेटेड सेल्स हमारे कौन से हैं, M1 से C3, M1 से C3। CIJ की वैल्यू क्या है 6, 140 नहीं है, CIJ 140 नहीं है, CIJ है ये 6 जो हमारी कॉस्ट है, ये हमारे पास 6। देन आएगा M1 से डमी, M1 से डमी जो कि है 0। देन हमारे पास है यहाँ पे M2 से C1 जिसकी वैल्यू है 5। देन है M2 से C2, M2 से C2 जिसकी वैल्यू है 4। देन हमारे पास है M3 से C2, M3 से C2 जिस पे है 5। देन M3 से C3 जिस पे है 5, M3 से C3 जिस पे वैल्यू है 5। यही हमारे एलोकेटेड थे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, यस। देखिए अब CIJ कितना, 6 इज इक्वल टू M1, M1 मतलब U1 ये हमने दी है 0 प्लस C3 मतलब V3, तो मैं कह सकता हूँ V3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इधर आके 0 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, तो आएगा 0 इज इक्वल टू M1 था 0 एंड ये हमारे पास है डमी मतलब V4 प्लस V4, तो मैं कह सकता हूँ V4 आएगा 0। ठीक है, देन 5 इज इक्वल टू M2 C1, M2 पे क्या है, M2 पे U2
एंड C1 पे V1, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे। देन हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू, जो भी नहीं पता वो हम छोड़ रहे हैं, M2C2, M2 की वैल्यू हमें नहीं पता, C2 की वैल्यू हमें नहीं पता, छोड़ दो अभी। 5 इज इक्वल टू M3C2, M3 नहीं पता, C2 नहीं पता, छोड़ दो। देन 5 इज इक्वल टू M3C3, M3 नहीं, M3 मतलब U3 नहीं पता, C3 पता है 6, तो मैं कह सकता हूँ इसे U3 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए C3 और C3 की वैल्यू है 6, तो मैं कह सकता हूँ U3 आएगा -1, क्योंकि इधर आगे माइनस में हो जाएगा तो -1, U3 आपकी वैल्यू आएगी -1। देन हमें U3 कहीं चाहिए था, C3 नहीं, और हमें क्या चाहिए था यहाँ पे M3C2, C2 नहीं है, ये रहा M3, यहाँ पे चाहिए था M3C2, M3 अब हमारे पास अवेलेबल है, M3 -1, तो आएगा -1 प्लस C2, ठीक है। अब C2 की वैल्यू आएगी, C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, क्योंकि इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो 6, C2 मतलब V2 आएगा 6। देन हमारे पास है M2C2, M2 नहीं है पर C2 है 6, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आएगा M2 प्लस C2, हमारे पास था 6, तो मैं कह सकता हूँ C2 मतलब U2, सॉरी यहाँ पे आएगा U2, U एंड 2, क्योंकि C2 पे हमारे पास है U2, C2 सॉरी कौन सा था हमारे पास M2, M2 पे है हमारे पास U2, तो U2 प्लस C2 पे हमारे पास 6, तो ये आएगा हमारे पास 6, तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो U2 की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो U2 आएगा -2। देन हमारे पास लास्ट रहता है M2C1, M2 की वैल्यू आ चुकी है -2 प्लस C1 है हमारे पास V1, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस V1, तो मैं कह सकता हूँ V1 आएगा आपके पास 7, क्योंकि प्लस माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 7, ठीक है। ये हमने निकाल दी वैल्यूज रो नंबर एंड कॉलम नंबर्स की, ठीक है। कोई अगर वीडियो पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, नाउ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। अब हमें निकालनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनएलोकेटेड सेल्स की, तो फर्स्ट हम यहाँ मेंशन करेंगे अनएलोकेटेड सेल्स, देन CIJ, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इससे सिग्निफाई करते हैं डेल्टा IJ से, इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम निकालेंगे अनएलोकेटेड सेल्स कहाँ है, ये रहे M1 से C1, मतलब जिसके ऊपर हमने कट नहीं लगाया हुआ वो अनएलोकेटेड है। M1 से C1 8, M1 से C1 पे 8, देन M1 से C2 पे 7, M1 से C2 पे 7, ये एलोकेटेड है दोनों। उसके बाद M2 से C3 9, M2 से C3 पे 9, देन M2 से डमी पे 0, डमी भी है, इसको भी काउंट करना है, M2 से डमी इस पे आएगा 0, देन हमारे पास है M3 से C1 7, M3 से C1 7, देन हमें दिया है M3 से डमी पे 0, M3 से डमी इस पे आएगा 0, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, क्या 6 से 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। हम निकालेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कैसे निकलेगी, तो हमारे पास आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 8 माइनस
M1 मतलब U1 0 प्लस C1 मतलब 7, 8 माइनस 7 आएगा 1, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 7 माइनस M1 पे हमारा 0, देखो M1 पे हमने निकाला था हमारा 0 प्लस C2 पे हमने निकाला है 6 प्लस 6, तो ये आएगा 1। देन मैं इसे सेम यही स्टेप फॉलो करके इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 9 माइनस M2 पे है माइनस का 2 प्लस C3 पे आपका 6, तो ये आपका हो जाएगा 4। इनको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, 9 माइनस 4 आएगा 5। देन आपका आएगा डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 माइनस M2 पे है माइनस 2, ये देखो M2 पे है -2 डमी पे था 0 प्लस 0, ये देखो डमी पे था V4, ये था 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस का 0, ठीक है। 0 में से माइनस करेंगे -2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 0 2 आएगा, ये प्लस का 2, ठीक है। देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 7 माइनस M3 पे कितना दिया -1 प्लस C1 पे दिया 7, तो ये आएगा 6, 7 माइनस 6 आएगा आपका 1। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 0 माइनस M3 पे दिया -1 प्लस डमी पे दिया है 0, तो ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए M3 से डमी हमने लिया, M3 पे है हमारे पास -1, M3 पे -1 एंड डमी पे था 0, तो ये हमने लिया -1 प्लस 0, तो 0 माइनस ये हो जाएगा -1। जब इसे सोल्व करेंगे -1, 0 माइनस -1 तो हो जाएगा प्लस का 1। देखो कोई भी वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव नहीं है, तो मैं लिखता हूँ सिंस वैल्यू ऑफ all opportunity cost, value of all opportunity costs are non-negative, solution is optimum। हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। हम निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो हमारे पास आएगी यहाँ पे फ्रॉम टू, देन उसके बाद हमारे पास आएगी यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, देन हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। अब देखिए कहाँ कहाँ एलोकेट किया हुआ था हमने, M1 से C3 140 यूनिट्स, M1 से C3 140 यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट है 6, ठीक है। ये इसके नीचे जो 6 लिखा हुआ है ये कॉस्ट पर यूनिट, ये 140 यूनिट्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास M1 से डमी 110 यूनिट्स, M1 से डमी 110 यूनिट्स एंड 0 रुपये की कॉस्ट, ये देखो ये 0 रुपये की कॉस्ट है। देन M2 से C1 300 यूनिट 5 रुपये की कॉस्ट, M2 से C1 300 यूनिट 5 रुपये की कॉस्ट। देन हमारे पास दिया है, देखिए M2 से C1 के बाद M2 से C2 20 यूनिट्स 4 रुपये की कॉस्ट, M2 से C2 20 यूनिट्स 4 रुपये की कॉस्ट। देन हमें दिया है M3 से C2, देखिए हमें दिया है M3 से C2 240 यूनिट्स 5 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट, 240 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। देन हमें दिया है M3 से C2 के बाद M3 से
C3, ये देखो ये दिया है M3 से C3, 40 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट, 40 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, या 6 ही हमने एलोकेट किया। अब इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 140 इंटू 6 ये आएगा 840, 840, देन 110 इंटू 0 ये होएगी 0, देन 300 इंटू 5, 1500 की हमारे पास कॉस्ट, देन 20 इंटू 4 ये आएगा 80, देन 240 इंटू 5 1200, देन हमारे पास आएगी 40 इंटू 5 200। इनका टोटल आएगा हमारे पास 840 प्लस 1500 प्लस 80 प्लस 12 प्लस 200, ये आएगा 3820, 3820। अब देखिए हमारे पास 3820 की कॉस्ट है, ये रही, ये देखिए हमारे पास जो कॉस्ट है वो 3820, ये देखिए 3820, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसने पूछा था पॉइंट बी में कि आप बताओ कितने यूनिट्स एलोकेट करें। क्वेश्चन ने कहा था कि बताओ कितने यूनिट जो वो सेल होंगी, तो हमारे पास जो यूनिट सेल होंगी वो ये है 140 110 जो हमने निकाल ली है। देखो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो ये हैं 140 110 300 20 240 एंड 40। जो यूनिट सेल होंगी वो ये वाली होंगी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों का आंसर एक में ही है इसका। ठीक है, ये हमने कर दिया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 18। जो इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया है, अभी मुझे भी इसमें कुछ डाउट है। मुझे पहले जो इसमें डाउट है वो मुझे अपना कंफर्म करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बाकी का जो होगा हम वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मुझे इस पे डाउट है, इस पे मुझे कुछ कंफर्म करना है, और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए इलस्ट्रेशन हम कवर कर लेंगे।